नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया था। आपको बता दें, नामांकन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। इसके अलावा बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी मौजूद रहे थे। हजारों की संख्या में पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं को देखकर अब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद बादली अब बदलाव के मूड में है। नामांकन अवसर पर जिस प्रकार से हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ओम प्रकाश धनखड़ जी के समर्थक बादली के अंदर पहुंचे थे, उसके बाद ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ओपी धनखड़ जी के पक्ष में अब माहौल बनता जा रहा है। ग्रामीणों की जो राय है वो बदलती जा रही है। आपको मैं वो जानकारी दे दूं कि मैं कुछ गांव में गया, ऐसे गांव भी थे जो पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ जी से नाराज दिखाई दे रहे थे, ग्रामीण नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार माहौल मुझे बदला हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ एक राष्ट्रीय नेता हैं और ओम प्रकाश धनखड़ जैसे सशक्त नेता का विधानसभा में होना जरूरी है। आपको मैं बता दूं, मुझे आश्चर्य उस समय हुआ जब अधिकांश ग्रामीणों ने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ जैसा नेता अगर सत्ता पक्ष में यानी कि सरकार बनने पर वो मंत्री भी बन सकते हैं और उससे सर्वोच्च पद भी वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश सरकार नहीं बनती है तो वो विपक्ष के भी एक महत्वपूर्ण पद पर बैठ सकते हैं और बादली हल्के का विकास वो करवा सकते हैं। यानी कि ग्रामीणों ने जैसे मानो ठान लिया है कि इस बार हमने ओम प्रकाश धनखड़ को बादली हल्के से विजयी बनाकर भेजना है। इसके पीछे कारण यही है कि ओम प्रकाश धनखड़ जैसा सशक्त नेता चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, अगर वह विधानसभा में बैठता है तो अपने हल्के की आवाज को मजबूती से उठा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब गांव के अंदर पहुंचे, ग्रामीणों से हमने बात की तो ग्रामीणों का यही कहना था, ठोक बजाकर कहना था कि ओम प्रकाश धनखड़ जैसा सशक्त नेता अगर विधानसभा में होता है, पहुंचता है, तो वो अपनी आवाज़ को, ग्रामीणों की आवाज़ को, अपने हल्के की आवाज़ को बुलंदी के साथ विधानसभा के पटल पर रख सकता है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, ओम प्रकाश धनखड़ के प्रति लोगों का प्यार उमड़ रहा है। लोग मान रहे हैं कि 2019 में उनसे भारी गलती रही थी, उन्हें ओम प्रकाश धनखड़ को विजयी बनाना था। अगर ओम प्रकाश धनखड़, फिर कह रहे हैं ग्रामीण, अगर वो जिताते उन 2019 में तो हरियाणा के अंदर मंत्री बनते और बादली विकास की पटरी पर दौड़ रहा होता। लेकिन पिछले 5 साल से विकास का पहिया थमा हुआ है। इस बार भी ग्रामीण कह रहे हैं कि अब सब ठानते जा रहे हैं, धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है। ग्रामीणों को एहसास होने लगा है कि ओम प्रकाश धनखड़ जैसा सशक्त नेता ही बादली के विकास के पहिए को तेज गति से दौड़ा सकता है। सदन में ओम प्रकाश धनखड़ जैसे नेता का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो कारण है, ओम प्रकाश धनखड़ जी को बड़ा सशक्त बना रहे हैं, बड़ा मजबूत बना रहे हैं। अब तो गांव-गांव से, अलग अलग जो गांव हैं वहां से एक आवाज आने लगी है कि बादली के विकास को पटरी पर लाना है तो ओम प्रकाश धनखड़ को जिताना ही होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अब धीरे धीरे जिस प्रकार से बादली हल्के के जो भीतर के गांव हैं वहां भी जा रहा हूं तो एक ही आवाज आ रही है कि ओम प्रकाश धनखड़ जैसे नेता को विधानसभा के अंदर होना ही चाहिए। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है हल्के के लोगों को कि सरकार किसकी बनती है, पक्ष की बनती है, भाजपा की बनती है या कांग्रेस की बनती है। लेकिन अब एक उन्होंने जैसे मन में ठान लिया है कि ओम प्रकाश धनखड़ पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, लेकिन अपने बादली हल्के के काम ओम प्रकाश धनखड़ ही करवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। ओम प्रकाश धनखड़ जिस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रामीणों का जितना सहयोग उन्हें मिल रहा है, ओम प्रकाश धनखड़ के दोनों पुत्र भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से ग्रामीण उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उससे अब साफ जाहिर होने लगा है कि अब धीरे धीरे जो है ओम प्रकाश धनखड़ जो है नंबर 1 की पोजीशन जो मैं पहले बताया था उस पर हैं। लेकिन आज की स्थिति में भी ओम प्रकाश धनखड़ नंबर 1 की पोजीशन पर हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि मैं जिन ग्रामीणों से मिला उन लोगों ने ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में क्या कहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज बादली गांव में पहुंचा हूं और मेरे साथ खड़े हैं बादली के एक वोटर हैं, बादली विधानसभा सीट से। आज मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर ओम प्रकाश धनखड़ बादली के लिए जरूरी क्यों। आपका नाम? सुरेंद्र गुड़िया जी। सुरेंद्र जी, आप ओम प्रकाश धनखड़ के समर्थक हैं? हाँ जी। इसके पीछे क्या कारण है? देखो जी, धनखड़ साहब के कारण तो बहुत है। जो हमारे बादली हल्के में जो काम किए हैं
किसी ने नहीं किए। जो धनखड़ साहब ने काम किए हैं उससे पहले किसी ने काम ही नहीं किया। देखो, यहाँ बस अड्डे का नाम ले लो, चाहे तहसील का नाम लो जी, ब्लॉक का नाम लो, किसी का हर एक चीज का काम उसी ने किया। और किसी ने आके ये भी नहीं पूछा भाई क्या काम है। जा उनके पास जाते थे, एक जी वो काम करवा दो, बोला भाई करवा देंगे। 10 साल एक में निकल गए, 5 साल एक में निकल गए, और काम किसी ने करवाया ही नहीं। धनखड़ साहब के पास में गए, जब अरे जी ये मंत्री जी ये काम करवा दो, बोला भाई काम कहना नहीं, हो गया। तो इसलिए सभी धनखड़ साहब के साथ हैं। अब एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं धनखड़ साहब ने काम करवाए, 2014 में मंत्री बने, 2019 तक रहे, तो क्या बादली वास्तव में विकास की राह पर था? पहले तो है था नहीं जी, जब धनखड़ साहब आने के बाद में विकास की राह पे जब आए। 2019 में चूक रह गई थी, धनखड़ साहब हार गए थे, तो वो जो पिछली बातें थी उसको भूल चुके हैं लोग, या कैसे, किस प्रकार से बदलाव चाह रहे हैं? नहीं जी, वे तो पिछली बातें तो हो जाली। जैसे पहले कहते थे एक धनखड़ साहब चश्मे में से देखता है, चश्मे में से कौन नहीं देखता, सभी चश्मे में से देखते हैं। ये एक अफवाह छोड़ा गया था कांग्रेस की ओर से, और इसीलिए कुछ लोग बहकाए गए, कुछ वैसे पैसे बांट दिए, तो अलग अलग उनने कार्य करे। तो कभी ऐसे ऐसे हो जाते हैं काम। और धनखड़ साहब का तो जितना भी वो शहनाया किया जाए तो उससे रात हो सकती है, काम नहीं सापड़ सकते। तो यानी कि अब हम मान लें कि बादली की जनता है, बादली विधानसभा सीट है, धनखड़ साहब के साथ लग चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल धनखड़ साहब के साथ लगी चुकी है, और धनखड़ साहब ही जीतेंगे यहाँ। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आप अपना नाम बताएं। रामवीर गोबाना जी, एक्स चेयरमैन बादली ब्लॉक। आप ये बताइए, अब चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, 5 तारीख को मतदान है, धनखड़ साहब ने भी बड़ा कल भारी नामांकन बड़ा, हजारों की भीड़ थी, बिल्कुल। तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं इस बार बादली में? बादली में परिवर्तन ये है जी, पिछले प्लान में धनखड़ साहब मंत्री जी रहे और बादली हल्के में बहुत ज्यादा काम करवाए इन्होंने, और बीच में कुछ गलतियां रही है या कुछ भी रहा है, लोगों से मुलाकात कम हो पाई या कुछ भी हो, 2019 में हल्के से कुछ गलती हुई है कि धनखड़ साहब नहीं बन पाए। लेकिन अपोजिट का विधायक बना के हल्के ने ये देख लिया कि बादली हल्का काफी पीछे रह गया इस 5 साल में, तो लोगों ने ये देखा है कि हम अपने हल्के को पीछे क्यों रखें, सरकार के साथ रहें। धनखड़ जी हमारे पास इतने मजबूत नेता है कि इनको पीछे करके हम अपने हल्के को पीछे कर रहे हैं। तो इसलिए हल्का ये चाह रहा है कि अब की बार हम भारी बहुमत से अच्छी वोटों से धनखड़ साहब को जिता के चंडीगढ़ भेजने का काम करें। बाकी जो भी होगा बहुत अच्छे काम करवाएंगे। धनखड़ जी ने पहले भी यहाँ पे तहसील बना के या एम्स का भी सरकार ने इतने काम किए हैं कि पूछो मत कितने काम किए हैं। बीच का 5 साल का गैप ऐसा हो गया कि हमारे हल्के को इतना नुकसान हुआ जो पूरे हल्के को समझ में आ गया। इसलिए हर गांव में बहुत ज्यादा लोग जो इधर उधर जाए हुए थे वो सब वापस धनखड़ साहब के पास आ गए, और अब की बार मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हमारा हल्का धनखड़ साहब की जीत करवाएगा जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। सत्यनारायण शर्मा, गांव पासौर सिंह। सत्यनारायण जी, अब जैसे आपको ही पता है कि 5 तारीख को मतदान है और नामांकन धनखड़ साहब ने भर लिया है, तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं इस बार बादली में आप? देखो जी, परिवर्तन अब की बार धनखड़ साहब आएंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे जी, क्योंकि धनखड़ साहब के उसमें बहुत विकास हुए। बीजेपी ने बहुत कार्य किए जी, आप किसानों के बारे में देख लो जी, और हमारी फसल के बारे में देख लो, और हमारे केएमपी बनवाया उन्होंने, एम्स बनवाया हमारे इधर, और बीजेपी ने तो धारा 370 भी हटाई, राम मंदिर भी बनवाया जी, इतने कार्य। और गरीबों के लिए देख लो, फ्री इलाज, 5 लाख तक फ्री इलाज है जी, और राशन इनको फ्री मिलता है जी, बहुत कार्य करे हैं जी इन्होंने। नहीं, अब धनखड़ साहब जैसे व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से 2019 में चूक रह गई थी बादली हल्के से, तो उस चूक को अब कैसे बदला जाएगा? धनखड़ साहब को बनाया जाएगा जी, और अब की बार जिताया जाएगा धनखड़ साहब को। अभी मैं पिछले कई गांवों में गया था तो वो कह रहे थे धनखड़ साहब जैसे व्यक्ति को विधानसभा में होना ही चाहिए, चाहे वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। आपका क्या मत है? धनखड़ साहब को रहना चाहिए जी, पूर्ण रूप से जिताएंगे जी, और चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में धनखड़ साहब ही आने चाहिए जी।
ठीक है।